हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा आपका फिफ्थ सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए सभी स्ट्रीम के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम है, जिसका नाम है विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता, यानी कि एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 5 संख्याओं का औसत 20 है और 3 संख्याओं का योग 32 है तो अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20 एंड द सम ऑफ 3 ऑफ द नंबर इज 32, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द अदर 2 नंबर्स। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 34। चलिए अब देखते हैं इसकी 34 की कैलकुलेशन कैसे आया है 34। तो बेटा यहाँ पे हमने लिख दिया है, आपको दिया हुआ है 5 नंबर का जो एवरेज है वो 20 दिया हुआ है बेटा। 5 नंबर का एवरेज 20 है, इसलिए इन 5 नंबर का जो सम होगा, टोटल होगा, वो क्या होगा, 5 गुणा 20 करेंगे तो 100 आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा 3 नंबर का जो टोटल है वो 32 है। इस 100 में से 32 माइनस कर देंगे तो ये बचे हुए 2 नंबर का टोटल हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का जो बचे हुए 2 नंबर है उसका उनका योग क्या हो जाएगा, 100 माइनस 32 बराबर 68। अगर आपसे बचे हुए 2 नंबर का टोटल पूछता है तो वो आएगा 68। अब क्वेश्चन में पूछा है 2 नंबर का एवरेज पूछा हुआ है आपसे, बचे हुए रिमेनिंग 2 नंबर का औसत अंक क्या होगा। तो बेटा 68 टोटल है, 68 को 2 से भाग कर देंगे तो जो टोटल आ जाएगा वो 34 आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी 34। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमारे से क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन द सीरीज 1 6 15 28 45 द नेक्स्ट टर्म विल बी, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 66। सही आंसर क्या है, 66। वैसे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सीरीज वाले जो हम करा रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो पॉज करें, अपने आप उसका आंसर मिलाएं, उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर से उसको मैच करिए। तो चलिए देखते हैं ये कैसे आएगा बेटा, 66 कैसे आएगा। तो बेटा आपको सीरीज दी हुई है 1 6 15 28 45 और आपसे नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है नेक्स्ट क्या आएगा। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको इन 2 अंकों के बीच का गैप देखना चाहिए। इन 2 के बीच का गैप कितना है, 5। इनके बीच का गैप कितना है, 9। इनके बीच का गैप कितना है बेटा, ध्यान से देखेंगे तो 13। इनके बीच का गैप कितना आएगा, ये आएगा 17। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें जो डिफरेंस है, डिफरेंस में भी एक पैटर्न बन रहा है। वो क्या, 5 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का है। 9 और 13 के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का है। 13 और 17 के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, 4 का है। तो अगला डिफरेंस भी 4 का होना चाहिए। 17 और 4 क्या करेंगे, 21। तो नेक्स्ट जो संख्या आएगी वो 21 और 45 को जोड़ देंगे। जब 21 और 45 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 66, 66। यही हमारा आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रृंखला दी हुई है अल्फ़ाबेट्स की, जिसमें हमारे को नेक्स्ट टर्म बताना है। और नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, जो ये आपको सीरीज दी हुई है इसमें एक प्रकार का संबंध है, उसी संबंध को फॉलो करते हुए अगली टर्म आपको बतानी है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप कैलकुलेट करेंगे और फिर जानेंगे कि इसका सही आंसर कैसे निकलेगा। चलिए आपको इसका आंसर बता दें, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SBL। और इसका आंसर जानते हैं SBL कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, आपको जो दिया हुआ है ABD, सबसे पहले दिया हुआ है ABD, फिर DGK, हमने इस क्रम में लिख दिया आपको ABD DGK HMSMTB।
बेटा यहाँ पे इन सभी की हमने प्लेस वैल्यू लिख दी है। जब भी अल्फ़ाबेट का आपके पास क्वेश्चन आए तो उनकी प्लेस वैल्यू रखें। और प्लेस वैल्यू को याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है EJOTY। इससे आपको लेटर याद हो जाएंगे 5, 10, 15, 20 और 25। बेटा M की प्लेस वैल्यू होती है मैं तेरा हीरो। आई नो मैं सब कुछ जानता हूं। आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। तो इससे आपको कुछ हिंट मिल जाएगा आपके क्वेश्चन इजीली कम समय में आपको क्रैक करने के लिए। शुरू के 4 लेटर की प्लेस वैल्यू सबको पता है, ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4। ये वाली आपको इजीली निकल जाएगी। डी आपको 4 प्लेस वाला है। G7 कंट्रीज जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोली रोज चलती हैं। जे की वैल्यू 10 और के की वैल्यू 11 प्लेस वैल्यू। ये कुछ ट्रिक हैं जिससे आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हो। T20 वर्ल्ड कप, मैं तेरा हीरो। एच में जो ऊपर के वर्ड हैं हम आपस में इनको बंद कर देंगे। क्या हो गया ये, 1 सेकेंड। एच को ऊपर से बॉक्स बंद कर देंगे तो 8 आ जाएगी उसकी वैल्यू। तो इस प्रकार आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है। अब यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन कैसे है। जैसे ए बी डी आपको टर्म दी हुई है, फिर डी जी के दिया हुआ है, फिर एच एम एस दिया हुआ है, फिर एम टी और बी दिया हुआ है और आपसे नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है। तो बेटा ए की प्लेस वैल्यू सबसे पहले सबकी प्लेस वैल्यू रख दी हमने। अब प्लेस वैल्यू रखने के बाद आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो डिफरेंस बन रहा है, ए के बाद डी, फिर डी के बाद एच, फिर एच के बाद एम, तो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, 3, 4, फिर 5। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 आ गया, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ गया, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19। और 19 की प्लेस वैल्यू होगी एस। ऐसे ही बी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 2, जी की 7, एम की 13, टी की 20। इनका बीच का डिफरेंस है 2 और 7 का बीच का डिफरेंस कितना है, 5। फिर 7 और 13 के बीच में डिफरेंस है 6। फिर 13 और 20 के बीच में डिफरेंस है 7। अगला डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 20 और 8 28 करेंगे बेटा। 20 और 8 28, टोटल 28। जबकि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 लेटर होते हैं, यानी कि 26वां लेटर कौन सा हो जाएगा, जेड। 27वां फिर से 27वां लेटर ए कहलाएगा, और 28वां लेटर हमारा बेटा बी कहलाएगा। तो 28वां लेटर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है डी की वैल्यू 4, के की वैल्यू 11, एस की 19, बी की 2। इनके बीच का डिफरेंस 4 और 11 के बीच का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारा 7। फिर 11 और 19 के बीच का 8। फिर अगला डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, 19 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। कैसे, 19 और 9 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 28। और 28 की वैल्यू कितनी है, बी, ये जो हमने अभी कराई भी था यहाँ पे। तो अगला डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक क्रम बन रहा है 7, 8, 9। अगला डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10। 10 और 2 12 हो जाएगा। 12 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो लेटर होगा वो क्या होगा हमारा, एस बी एल। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, एस बी एल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईसीटी से संबंधित। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से संबंधित, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको बजट तैयार करने में एक स्वचालित ऑटोमेटेड गणना करने का उपयोग करने की आवश्यकता है। किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाना चाहिए। जो नीचे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दिए गए हैं, निम्न में से आप किसका प्रयोग करेंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए। बेटा प्रेजेंटेशन क्या होता है, आपको पावर पॉइंट का है, इसमें कैलकुलेशन नहीं होती, ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग भी नहीं प्रयोग किया जाएगा।
डेस्कटॉप पब्लिशिंग में डिजाइनिंग का काम नहीं होगा। साफ साफ कह रहा है आपको कैलकुलेशन करनी है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल शीट का प्रयोग किया जाएगा, जहाँ पे आप कुछ फॉर्मूला, प्री डिफाइंड फॉर्मूला लगा करके अपनी शीट को तैयार कर लेंगे। फिर जब भी कोई कैलकुलेशन आएगी, करनी है हमारे को किसी निश्चित क्रम में, तो बस आपको वैल्यू भरनी है और फॉर्मूला लगाना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कन्वर्जन वाला, बाइनरी नंबर वाला। क्या कह रहा है, दशमलव संख्या 75 का डेसिमल द्विआधारी समतुल्य क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे को बाइनरी नंबर कौन से होते हैं। 0 और 1 हमारे बाइनरी नंबर होते हैं, और बाइनरी नंबर की जो बेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2। जबकि हमारे को इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर में। तो बेटा ध्यान रखेंगे, जो डेसिमल नंबर है हमारे, इनकी बेस वैल्यू कितनी होती है, 10, और डेसिमल नंबर जो होते हैं बेटा वो 0 to 9 तक होते हैं। ये कुल मिला के 10 संख्या होती है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। और ये ऑप्शन नंबर डी कैसे आएगा, तो ध्यान रखेंगे हमारे को इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है बेटा, तो जानते हैं। बाइनरी डेसिमल नंबर 75 को बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन देखेंगे बेटा। 75 को भाग करेंगे 2 से, तो ये कितना आएगा, 2 तिया 6 और बचा 1, 2 सत्ते 14। यहाँ पे 1 बचा 37 से, फिर 2 से आया, तो यहाँ पे कितना आया हमारा 18। यहाँ पे कितना बचा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 निम 18, तो यहाँ क्या बचा 0। 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, बचा 1। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, पूरा कट गया तो लगा देंगे 0। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, बचा 0। और यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ गया 1 0 0 1 0 1 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको दूसरा तरीका भी है कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो दूसरा तरीका भी जान लेते हैं। इस डिजिट को ऐसे लिख लिया हमने, 1 0 0 1 0 1 1, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जो इनका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जब 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू निकल के आएगी हमारी 1। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। 2 की पावर 1 यानी कि 2 रिजल्ट आएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 2। फिर उसके बाद 2 की पावर 2 किस, जो भी रिजल्ट आएगा 2 दूनी 4, और उसकी 0 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 2 दूनी 4, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर आ जाएगा 0। 2 की पावर 3 यानी कि 8, और 8 ही कम 8 यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगी 8 वैल्यू। फिर 2 की पावर 4 और इसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा आंसर। फिर 2 की पावर 5 और उसकी 0 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। फिर 2 की पावर 6 यानी कि 64, और 64 गुणा 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पे 64, और इन सबको आपस में जोड़ देंगे, 64 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, तो टोटल आ जाएगा बेटा हमारा यहाँ पर 75। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ये कुछ तरीके हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे बेटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे से पूछा गया, एक सीरीज दी गई है जिसके अंदर अगला पद बताना है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 47। और ये 47 कैसे कैलकुलेट होगा, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो बेटा जो डिफरेंस है 5 में से दूसरी डिजिट में से पहली डिजिट माइनस करेंगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 6 का। फिर तीसरी डिजिट में से दूसरी डिजिट माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 10 का, 6 10। और फिर चौथी डिजिट में से तीसरी डिजिट माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 14। तो ये एक निश्चित क्रम बन रहा है। 6 और 10 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 का। 10 और 14 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का। तो बेटा जो नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा हमारा, ये देखेंगे। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 14 और 4 यानी कि 18 का। यहाँ पे देख रहे हैं 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद जो नेक्स्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 14 और 4 18। तो नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 18 और 29, इन दोनों को जोड़ देंगे, 29 प्लस 18, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 47। तो 47 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज नॉट ए वीडियो फाइल फॉर्मेट। वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है, जबकि जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो वीडियो फाइल फॉर्मेट है, एक वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है, वो हमारे को पहचानना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है JPEG। बेटा कई बार एग्जामिनेशन में देखा गया है आपको ये फाइल एक्सटेंशन दे दिए जाते हैं और इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो JPEG क्या है, ये हमारा पिक्चर यानी कि इमेज फाइल फॉर्मेट है, जबकि AVI MOV MP4 ये हमारे वीडियो फाइल फॉर्मेट हैं। अब इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। AVI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेटा ऑडियो वीडियो इंटरलीव्स, जबकि MOV की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मेटल ऑक्साइड वर्सिटर, और MP4 या MPEG4 कहेंगे तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप 4। और JPEG की भी आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में, ये भी पता होनी चाहिए। JPEG की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेटा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक सीरीज दी हुई है जिसके अंदर अगला संख्या पूछी गई है, अगली संख्या पूछी गई है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो वैसे करेक्ट आंसर है वो है 105। अब आपको कैलकुलेट करके बताना है ये 105 कैसे आएगा। फटाफट से अपने आप कैलकुलेट करिए, फिर उसके बाद हमारे द्वारा जो स्टेप बताए जाएंगे उससे इसको चेक करेंगे। चलिए देखते हैं बेटा इसकी कैलकुलेशन को। आपको जो सीरीज दी हुई थी वो क्या दी हुई थी, 12 15 21 33 और 57 दिया हुआ था और अगली संख्या पूछी थी आपसे। तो बेटा सबसे पहले जब भी नंबर सीरीज दी हुई हो उसमें बीच का डिफरेंस देखते हैं। इसमें डिफरेंस कितना है, 3 का, फिर 6 का, फिर आप देख रहे हैं 12 का, फिर जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा 24 का। अगर ध्यान से देखें बेटा ये जो आपका डिफरेंस है इसमें किस प्रकार का है डिफरेंस, 3 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 3 दूनी 6। अगली संख्या का जो डिफरेंस आ रहा है 6, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, ये अगला डिफरेंस हो जा रहा है। 12 गुणा 2 कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 24, यानी कि 2 से जो भी डिफरेंस है उसका अगली बार 2 गुना हो रहा है। तो 24 दूनी 48 आ जाएगा। अगला जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 48 का।
57 और 48 को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 8 और 7 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 4 10। अगली जो संख्या आएगी वो 105 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना था आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, एक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी 960 किलोबाइट्स की होती है। इस मेमोरी में निहित बाइट्स की सटीक संख्या क्या होगी? दिए गए ऑप्शन में से हमारे को बताना है। तो बेटा ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर में 1 किलोबाइट जो रिप्रेजेंट करती है वो 1024 बाइट्स को रिप्रेजेंट करती है। किसे करती है? 1024 बाइट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 960 किलोबाइट्स, यानी कि 960 गुना 1024 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? Select the option that shows the storage device in order of capacity from lowest to highest। क्या कह रहा है? उक्त विकल्प का चयन करें जो भंडारण उपकरणों को क्षमता के अनुसार, जो उनकी भंडारण क्षमता के अनुसार न्यूनतम से उच्चतम तक, यानी कि लो मेमोरी स्टोरेज से हाईएस्ट मेमोरी स्टोरेज तक लेकर जाता है। निम्न कॉम्बिनेशन में से हमारे को बताना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बेटा वो है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले सी डी रोम आएगा, फिर डीवीडी रोम आएगा, फिर ब्लूरे डिस्क आएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सी डी रोम, सबसे पहले सी डी रोम की जो कैपेसिटी होती है लगभग 700 MB की होती है। डीवीडी की रोम की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लगभग 4 GB के आसपास होती है डीवीडी की। और जो ब्लूरे डिस्क होती है जिसमें हाई डेफिनेशन डेटा स्टोर किया जाता है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लगभग 25 GB तक होती है। कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है CD रोम की, DVD रोम की, तो आपको इसकी भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो बेटा CD की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। और DVD की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेटा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों होती हैं। दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में अवेलेबल है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, CD की कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD की डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी और रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये थे आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़िए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।